चलिए तो रिवाइज कर लेते हैं पहले से, ठीक है। देखिए क्या चल रहा था हमारा, लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन चल रहा था। चलिए देखते हैं। तो देखिए ठीक है, तो फूड गया सबसे पहले कहाँ पर, माउथ में। माउथ को क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है, एमाइलेज, ठीक है। क्या होता है एमाइलेज, एमाइलेज एक एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम, ठीक है ना। एंजाइम किस में होता है, किस में स्टोर रहता है, या कौन रिलीज़ करता है, या कहाँ से निकलते हैं एंजाइम, ग्लैंड से, ठीक है ना। हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं वो कहाँ से निकलते हैं, ग्लैंड से, ठीक है ना। ग्लैंड क्या होती है, ग्लैंड एक मसल से बनी हुई छोटी सी थैली होती है, ठीक है ना। पाउच होता है एक छोटा सा, उसमें केमिकल भरे होते हैं, उसको हम बोलते हैं एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम कहाँ पर होता है, ग्लैंड में, ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। तो देखिए अलग अलग ग्लैंड देख लेते हैं हमने। एक होता है सिलाइवरी ग्लैंड, एक होता है हमारा स्टोमक की इनर वॉल्स, ये भी क्या है, एक ग्लैंड है, क्योंकि ये भी एंजाइम निकालता है। ये देखिए HCl म्यूकस और पेप्सिन निकालता है। इसके बाद हमारा लीवर ग्लैंड है, लीवर एक ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ये क्या निकालता है, बाइल जूस, क्या निकालता है, बाइल जूस। इसके बाद हमारा पेनक्रियाज, एक पेनक्रियाज भी क्या है, एक ग्लैंड है। ये भी क्या निकालता है, ये निकालता है, देखिए ताल देखा था हमने, ट्राइप्सिन निकालता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज निकालता है और लाइपेज निकालता है। इसलिए ये भी क्या है, एक ग्लैंड है। इसके बाद हमने देखा था हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक ग्लैंड है। इसकी इनर वॉल्स, वो भी अंदर से क्या निकालती है, एंजाइम निकालती है। बात समझ में आ गई। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एक तो सिलाइवरी ग्लैंड 1, स्टमक 2, लीवर 3, पेनक्रियाज 4 और स्मॉल इंटेस्टाइन 5। कितनी ग्लैंड हो गई, 5 हो गई, ठीक है। चलिए समझ में आ गई बात। तो देखिए माउथ, माउथ को हम बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो माउथ में स्टार्च जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में, ठीक है। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है, सेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है, या चेन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। चलिए तो स्टार्च को सिलाइवरी एमाइलेज जो है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने देखा था कि स्टमक जो है वो कहाँ चला जाता है, फूड जो है वो कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। स्टमक में से क्या क्या रिलीज होता है, HCl, म्यूकस और पेप्सिन, ठीक है। HCl कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है ना। HCl जो है वो क्या क्या काम करता है, फूड को ब्रेक डाउन कर देता है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। इसके अलावा जर्म्स को किल करता है, और वो एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, किसको, पेप्सिन को। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन क्या है, एक तरीका का ग्लैंड एंजाइम है, ठीक है ना। ये एंजाइम है। और ग्लैंड कौन से ग्लैंड में होता है, ये स्टमक में। ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद देखिए, तो ये कब करेगा, जब HCl होगा, है ना, क्योंकि HCl इसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। इसके बाद देखिए म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है किसको, स्टमक को या स्टमक की वॉल्स को, ठीक है ना, किस HCl से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये HCl को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि उसके असर को ख़त्म कर देता है। यानी कि HCl जो है वो इसके बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है, और बेसिक ये इसके HCl के नेचर को मार देते हैं। शाबाश, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन कब करते हैं ये, जब फूड कहाँ जा रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, डुओडेनम में जा रहा होता है, ठीक है। तो जब फूड यहाँ से देखिए, यहाँ से डुओडेनम स्टार्ट हो गया, तो जब फूड डुओडेनम में जा रहा होता है तब ये दोनों एक दूसरे के
असर को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब फूड कहाँ आ गया, डुओडेनम में आ गया। कहाँ आ गया, डुओडेनम में। ठीक है, अब डुओडेनम में हमारे पास दो ग्लैंड होती है, एक होती है लीवर और एक पेनक्रियाज। ठीक है, हाँ, तो हमारा जो लीवर होता है, लीवर से जो बाइल जूस है वो किस में जाता है, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से डुओडेनम में। इस तरीके से पेनक्रियाज से ये तीनों एंजाइम कहाँ चले जाते हैं, डुओडेनम में चले जाते हैं। ठीक है, ये बात ग्लैंड लीवर या फिर गोल ब्लैडर है? सॉरी, ग्लैंड लीवर या फिर गोल ब्लैडर है? ग्लैंड तो लीवर है ना, गॉल ब्लैडर तो सिर्फ स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, आपने देखी थी वो वीडियो मैंने डाली थी, जो शॉर्ट वीडियो मैंने उसमें दिखाया था कि जैसे कहा था ना मैंने कि इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे स्टोन्स इसमें जम जाते हैं, भर जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको कट करके निकाल देते हैं, है ना। तो वो वाली वीडियो मैंने डाली हुई है, अभी देखे थे अपन। ठीक है, चलिए देखिए, और मैंने याद रखने की ट्रिक बनाई हुई है क्या भाई, ताल। ठीक है ना, पेनक्रियाज क्या निकालता है, ताल। ठीक है ना, तो टी से ट्राइप्सिन, ए से पेनक्रियाटिक एमाइलेज, एल से लाइपेज। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख, हाँ ऐसे पेनक्रियाटिक एमाइलेज, हाँ मेन तो एमाइलेज है, बस वो तो फिर जहाँ से निकलता है उसका नाम ले देते हैं। जैसे कि सिलाइव, यहाँ से भी क्या निकल रहा है, एमाइलेज निकलता है, लेकिन निकलता कहाँ से, सिलाइवरी ग्लैंड से, इसलिए इसकी सिलाइवरी एमाइलेज। पेनक्रियाज से निकलेगा तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज। अब देखिए, ये जो पीए का मतलब पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, ये बचे हुए स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कहाँ पर, डुओडेनम में। अब यहाँ पर क्या होता है, बचे हुए प्रोटीन को ट्राइप्सिन जो है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड में। ठीक है, चलिए, और बाइल जूस जो है वो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उनको लाइपेज क्या कर देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरीन में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, लाइपेज जो कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज से। ठीक है ना, जो लीवर से, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है वो तो बस छोटे छोटे पार्ट करता है, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को किस फैटी एसिड में और ग्लिसरीन में कौन कन्वर्ट करता है, लाइपेज करता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए लाइए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, अब डुओडेनम में आ गया, डुओडेनम के बाद जाएगा किसमें, इलियम में। किसमें, इलियम। ठीक है, इलियम, जीजुनम में जाएगा ना लास्ट, इलियम तो सॉरी किसमें जाएगा, जीजुनम में, जेजुनम में जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से, चलिए हाँ जी। अब देखिए, तो देखिए, अब डुओडेनम तक जितना भी स्टार्च था वो माल्टोस में कन्वर्ट हो चुका है सारा। आपने 3 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, माल्टोस से फैटी एसिड में भी हो गया ना। वो तो क्या है, फैट होता है। अपने पास 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्टार्च। अभी तक ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ मतलब? हाँ, अभी नहीं हुआ। ग्लूकोज में होगा तो कौन होगा, केवल स्टार्च होगा। ठीक है ना, स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। ये तीनों अलग अलग न्यूट्रिएंट है ना। अगर ग्लूकोज होगा तो कौन होगा, स्टार्च। प्रोटीन किस में होगा, एमिनो एसिड में। ठीक है ना, एट लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एमिनो एसिड। और स्टार्च ग्लूकोज में। और फैट तो लास्ट किस में होता है, फैटी एसिड, जो एक ही बार में हो जाता है इसका तो काम। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास सारा का सारा स्टार्च हमने जितना भी खाया वो सारा का सारा माल्टोस में कन्वर्ट हो चुका है। कहाँ पर, डुओडेनम में। और इसी तरीके से जितना भी प्रोटीन था वो भी कन्वर्ट हो गया किसमें, पेप्टाइड में। ठीक है, अब जो माल्टोस है वो किस में आएगा, जेजुनम में। अब स्टार्च नहीं आएगा। ठीक है ना,
तो माल्टोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, C6H12O6 में, ठीक है। और कौन करेगा इसको, माल्टेज, इसलिए इसका याद रखना आसान होता है, माल्टेज। माल्टेज क्या है, एक एंजाइम है, किस में से निकलता है, जेजुनम में से, ठीक है। जेजुनम भी ग्लैंड है, एक तरीके का ग्लैंड है, ठीक है। चलिए माल्टेज हो गया। माल्टेज के बाद पेप्टाइड देखो, पेप्टाइड, ठीक है। पेप्टाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड में, ठीक है। चलिए कौन करेगा इसको, इरेप्सिन, कौन करेगा, इरेप्सिन। मैंने आपसे कहा था, ठीक है ना, जिसमें भी पीछे सिन आएगा वो सारा का सारा प्रोटीन ही से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलिए क्योंकि प्रोटीन, इरेप्सिन, ट्राइप्सिन, ठीक है। चलिए तो पेप्टाइड को इरेप्सिन किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में, एमिनो एसिड में, ठीक है। और फैट का तो एक ही बार में हो गया, जेजुनम में, सॉरी डुओडेनम में, ठीक है ना, फैटी एसिड हो गया। तो फैटी एसिड तो ऐसे कैसे किस में आ जाएगा, जेजुनम में आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, इलियम, क्या आता है, इलियम, जेजुनम का काम खत्म हो गया, जेजुनम खत्म, ठीक है। जेजुनम बस इन दोनों को ही क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। चलिए और फैटी एसिड आगे साथ साथ में इनके साथ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, फैटी एसिड भी है इनके साथ, फैटी एसिड, इनका कोई डाइजेशन नहीं होता है, उनका बस हो चुका है। और ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन, ठीक है। चलिए अब ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड, ग्लिसरीन, ये चारों के चारों किस में आ जाएंगे, इलियम में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, इलियम में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इलियम को आप समझिए बात को, ठीक है ना। इलियम कैसा होता है, देखिए इलियम में क्या मिलते हैं हमको, विलाई मिलते हैं, क्या मिलते हैं, विलाई। अब विलाई क्या होता है, देखिए समझिए बात को, ये पाइप है, क्या है ये, पाइप इस तरीके से, ठीक है, ये लंबा सा पाइप है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, ठीक है ना, देखो ये पाइप है, लंबा सा पाइप है, ये लंबा सा, ठीक है। अब इस पाइप में मैंने छोटे छोटे छेद कर दिए, पाइप में मैंने छोटे छोटे छेद कर दिए, ठीक है। आप इमेजिन कर, इसमें यहाँ देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर छोटे छोटे छेद कर दिए यहाँ पर, और मैंने इसमें एक थोड़ा गाढ़ा सा हनी जैसा, है ना, हनी जैसा होता है, वो जूस मैंने इसमें डाल दिया ऐसा, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, अब वो एब्जॉर्ब होगा, यानी कि इन छेदों में से निकलेगा बाहर, मतलब मान लो कि इतना बड़े छेद हैं कि आराम से ये निकल सकते, ठीक है ना। अब सेकंड देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है, मान के चलेंगे अपन, इनके पास क्या है, एक फिक्स टाइम है जिसमें इनको बाहर निकलना है, हाँ होल्स बड़े हो जाते हैं, हाँ नहीं होल्स बड़े नहीं होंगे, फिक्स है, ठीक है। एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर इस तरीके के एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये पाइप है, समझ रहे हो ना, गोल गोल सा पाइप है, ये ऐसा गोल पाइप है, और इसके पूरी सरफेस पे, अंदर सारी सरफेस पे ऐसे 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 बहुत पतली पतली सी ऐसे क्या है, इनको बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम विलाई, क्या बोलते हैं, विलाई। बात समझ में आ गई, इस तरीके से लंबी लंबी सी ऐसे ऐसी होती है, ठीक है। और इनमें छेद हो रहा है, ये छेद छेद छेद, जैसे कि ये एक छेद है ना, यहाँ पर ये छेद है, तो उस एक छेद की जगह पर ये वाली जगह आ गई, ये विलाई आ गया, फिर ये एक छेद के ऊपर ये वाली जगह आ गई, ठीक है, इसमें भी छेद है, ऐसे अंदर की चीज़ विलाई भर लेता है, फिर खुद छोड़ देता है। हाँ, अब आप मुझे बताओ किस कंडीशन में कम से कम टाइम में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, इस वाली में या इस वाली में, इनमें भी छेद है, देखो ये एक छेद है, ठीक है, ये दूसरा छेद मान लो, इसमें तो पाइप में डायरेक्ट पाइप में छेद है, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इस छेद की जगह पर ये आ गया और इनमें छेद कर दिए, एब्जॉर्प्शन होगा या रिलीज होगा, इसमें अपन ने क्या भर दिया, वाटर कुछ भी भर दिया मान लो, है ना,
तो अब तो मुझे बताओ कि जल्दी एब्जॉर्प्शन किस में होगा, यानी कि यहाँ से पानी बाहर जाना है, इधर जाना है, इसमें जाएगा। क्यों? ये जल्दी एब्जॉर्ब करेगा। वेरी गुड, ये करेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तो एक ही छेद है, ये एक छेद है, लेकिन इस कंडीशन में इस एक छेद की जगह पर हमें और ज़्यादा छेद मिल रहे हैं। देखो मान लो अगर 3 इधर और 1 यहाँ मान लो, तो 7 छेद मिल रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो इस तरीके से तो हमारे ये जो इलियम है उसमें क्या मिलते हैं हमको? विलाई मिलते हैं, यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मान लो कि ये पेज है, अभी ये सरफेस है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक बॉक्स रख दूं मान लो, तो अब बॉक्स रखने से क्या होगा? कितनी सरफेस आ गई? और 5 सरफेस और आ गई। देखिए, है ना, इधर समझो बात को, इधर समझो। मान लो कि ये एक जगह है हमारे पास, ठीक है, ये एक जगह है, एक तो इतना एरिया है हमारे पास बस, और इसकी जगह पर मैंने मान लो कि ये रख दिया है, ये लो, ये रख दिया, ठीक है। तो कहाँ था हमारे पास? सिर्फ ये एक सरफेस थी। अब ये रख दिया, इसको रखने से देखो एक सरफेस ये आ गई, एक सरफेस ये आ गई, ये आ गई। मान लो अगर इसको हम क्या मान के चलें? क्यूब मान के चलें, तो एक सरफेस, 2, 3, 4 और 1, 5। तो एक सरफेस की जगह पर हमारे पास कितनी सरफेस आ गई? 5 सरफेस आ गई। तो इसी तरीके से होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कहाँ, तो देखिए ये पाइप एकदम सिंपल पाइप है ये, ठीक है। तो इस पाइप में इसकी ये जो सरफेस है, अगर इसकी सरफेस पे एक छेद बनाएंगे तो सिर्फ एक ही होल मिलेगा, लेकिन अगर हमने ऐसा बना दिया, उभार दिया, उसको ऊपर कर दिया, ठीक है, तो हमें और छेद मिल जाएंगे, यानी कि और ज़्यादा सरफेस मिल जाएगी पूरी। कहाँ, तो बस इतनी सी सरफेस मिल रही है, लेकिन इसको उभार दिया तो और ज़्यादा सरफेस मिल रही है। समझ में आ गई बात? तो विलाई क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। हाँ, इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है ना। देखो सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ने से एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट क्या हो गया? बढ़ गया। बात समझ में आ गई? इसीलिए विलाई ज़रूरी होती है, ठीक है ना। और जब ये विलाई है इस तरीके से, तो यहाँ से ये हर एक विलाई जो है वो कहाँ, किससे कनेक्टेड होती है? ब्लड वेसल से। किससे कनेक्ट होती है? ब्लड वेसल से। तो न्यूट्रिशन इसमें जाता है और ब्लड वेसल में, ब्लड में घुल जाता है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये यहाँ पर अपना डाइजेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीट। फिर अब जो हमारे न्यूट्रिशन थे वो तो क्या हो गए? एब्जॉर्ब हो गए यहाँ से। अब यहाँ से ये किसमें कनेक्ट होता है? यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर ये हमारी क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। और ये क्या है? अपेंडिक्स है। क्या है ये? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे क्या था? ये पहले लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट था, ठीक है। ये क्या करता था? हमारे इंटेस्टाइन को बड़ा कर देता था, उसकी लेंथ बढ़ा देता था, जिससे हमें सेल्यूलोज को एब्जॉर्ब करने या उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती थी, ठीक है। बट अब ये छोटी हो गई है, तो अब इसका कोई काम नहीं रहा, ठीक है। इसको कट करके निकाल देंगे तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें अक्सर क्या होता है, अक्सर क्या मतलब कुछ बहुत ही रेयर कंडीशन में क्या हो जाता है, यहाँ पर ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, फीकल मैटर, ठीक है ना, वो यहाँ पर आकर के फंस जाता है, जिससे धीरे धीरे यहाँ पर सूजन बढ़ जाती है। सूजन होने से यहाँ पर पेन होने लग जाता है, जिससे अक्सर आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दर्द होने लग जाता है, जिससे वो अपेंडिक्स को कट करके निकाल देते हैं, ठीक है। क्या? अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है ना। अब यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चल जाएगा, यहाँ पर वो भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो जैसे आगे जाता जाएगा, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर को, मिनरल्स को, सॉल्ट्स को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट कर देगी, सॉलिड हो जाता है। फिर यहाँ से पूरा घूम करके वापस लार्ज इंटेस्टाइन इधर आती है, यहाँ पर आती है, ठीक है। और ये रेक्टम में आकर के वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है? स्टोर हो जाता है, स्टोर होता है, ठीक है। और फिर हमारा जो एनस होता है यहाँ पर,
ठीक है, जो कि एक स्फिंक्टर होता है, दरवाज़ा होता है, ठीक है ना, यहाँ से वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देती है, और इसी को हम कहते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन। बात समझ में आ गई? चल, तो इस तरीके से अपन का न्यूट्रिशन ऑफ अपना ह्यूमन बीइंग क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। ठीक है, समझ में आया सारा? चलिए रिवाइज करके आना।